हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी वीडियो एग्जाम के रिगार्डिंग आप सभी को स्टडी विद एम के द्वारा प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रैक्टिस सेट हैं और इन प्रैक्टिस सेट्स को यूके ट्रिपल एस सी के पैटर्न पर तैयार किया गया है, जो कि वीडियो एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आप सभी लोग हमारे इस प्रैक्टिस सेट में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। चलिए, आज के इस प्रैक्टिस सेट को हम स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रैक्टिस सेट को। और पहला क्वेश्चन है इसका, जो ही मैंने दरवाज़ा खोला कि वह आ गया। तो किस प्रकार का ये वाक्य है बताना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य। जो ही मैंने दरवाज़ा खोला वह आ गया, ये आपका है मिश्र वाक्य। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी के प्रति उदारता एवं कृपापूर्वक किया जाने वाला व्यवहार। देखिए, किसी के प्रति उदारता एवं कृपापूर्वक किया जाने वाला व्यवहार कहलाता है आपके अनुग्रह। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पेट में दाढ़ी होना का अर्थ है। तो देखिए, पेट में दाढ़ी होना इस मुहावरे का सही अर्थ है छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो देखिए, यहाँ पे एक वाक्य दिया गया है, बुरा से बुरा आदमी भी सम्मान चाहता है। तो इस वाक्य में अशुद्ध भाग कौन सा है, इसका चयन कर लेना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बुरा से बुरा आदमी। तो ये आपका अशुद्ध भाग है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वह पाए बौराए। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यमक अलंकार। इन पंक्तियों में है आपका यमक अलंकार। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। इस पंक्ति के रचयिता कौन है। तो देखिए, रचनाओं से आईओ का ट्रेंड बन रहा है कि रचनाओं से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको रचनाओं वाले क्वेश्चन बेसिकली याद रखने हैं। तो ये आपका काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। इस पंक्ति के रचयिता हैं कबीर। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे। देखिए, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधुनातन का विलोम शब्द है। अधुनातन का विलोम शब्द होता है पुरातन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईमेल किस जन संचार माध्यम के अंतर्गत आता है। देखिए, ईमेल आता है आधुनिक दृश्य माध्यम के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। देखिए, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, वर्ग के पंचमाक्षर। वर्ग के जो पंचमाक्षर होते हैं, यानी कि जैसे कि आपका क वर्ग में कौन कौन से अक्षर आते हैं, क ख ग घ अंग। तो अंग जो हो गया ये पांचवा अक्षर हो गया, तो पंचवा अक्षर जो होता है ये अनुनासिक व्यंजन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द है आपका भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है, आलस्य शब्द का विशेषण है। आलस्य शब्द का विशेषण है आलसी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, 100 क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस सेट बनाया गया है टोटली आईओ के पैटर्न पर। तो आप लोगों को हर एक क्वेश्चन का करेक्ट आंसर लगाना है कमेंट सेक्शन में। तो आप सभी लोग भी कोशिश कीजिए हर क्वेश्चन का राइट आंसर लगाने की। इस प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन हिंदी के रखे गए हैं और इसके अलावा जीके जीएस कंप्यूटर और आपका उत्तराखंड इसमें मेंशन की गई है। जिस पैटर्न पर आपका आगामी वीडियो का पेपर बनेगा आईओ के द्वारा, उसी पैटर्न पर ये प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जा रहा है, तो आप इसे डेली रात को 8 बजे स्टडी विद एम पर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुरोहित में उपसर्ग है। देखिए, पुरोहित में है आपका कौन सा पुरह उपसर्ग। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
सांभवी का पर्यायवाची शब्द है। देखिए सांभवी का पर्यायवाची क्या होता है ये बताना है। तो जिन लोगों को आंसर आ रहा है आप अपना राइट आंसर लगाएं कमेंट सेक्शन में। और देखिए सांभवी का जो पर्यायवाची शब्द होता है ये होता है दुर्गा। अगला क्वेश्चन है रहस्य, रोमांच और वैचित्र्य का समन्वय देवकी नंदन खत्री उपन्यासों का विशिष्ट है। तो यहाँ पे देखिए विशिष्ट शब्द दिया है, तो ये आपका विशिष्ट शब्द यहाँ पे रॉन्ग दिया गया है। तो आपको दिए गए ऑप्शन में चूज कर लेना है कौन सा यहाँ पे शब्द आएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे वैशिष्ट। यहाँ पे आना चाहिए आपका वैशिष्ट, इस पंक्ति में वैशिष्ट आपका रॉन्ग दिया गया है। अगला देखेंगे मक्षिका किसका तत्सम शब्द है। देखिए मक्षिका जो है ये किसका तत्सम शब्द है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मक्खी। यानी कि मक्षिका का अगर तद्भव रूप आपसे पूछ लिया जाए तो आपको मक्खी वहां पे करेक्ट करना होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हथियाना में कौन सी क्रिया है। हथियाना में है नाम धातु क्रिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हिंदी शब्दकोश में त्र किस वर्ण के बाद आता है। ये आपका काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए हिंदी जो शब्दकोश है इसमें त्र ये किस वर्ण के बाद आता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा त के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे औलाद शब्द किस भाषा का है। देखिए औलाद शब्द है आपके अरबी भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभाष्य किसकी कृति है। महाभाष्य कृति है पतंजलि की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। देखिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है आपके कब, 9 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ी नदी चौड़ी व बहाव की दृष्टि से बतानी है कौन सी है इनमें से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे अमेजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ युग्म दिखाई देंगे, तो कौन इसमें सुमेलित नहीं है ये बताना है। कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित नहीं है ये बताना है। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का पुलित्जर पुरस्कार धर्म के प्रगति के क्षेत्र से संबंधित है, ये आपका सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगर आपको आंसर आ रहा है तो कमेंट करके बताइएगा पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यूके का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। यूके का राष्ट्रीय चिन्ह है गुलाब का फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हिडनबर्ग रेखा किन देशों के मध्य स्थित है। तो देखिए हिडनबर्ग जो रेखा है ये स्थित है किन देशों के मध्य, जर्मनी और पोलैंड के मध्य। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं। तो देखिए भारतीय संविधान में जो मूलभूत अधिकार हैं ये कहाँ से लिए गए हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो देखिए संविधान का ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 61 जिसके अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है प्रश्नकाल का। अगला क्वेश्चन देखेंगे संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है। संसदीय तंत्र में वास्तविक कार्यपालिका है इनमें से मंत्रिपरिषद। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत में योजना अवकाश था। देखिए भारत में योजना अवकाश था 1966 के सूखे के पश्चात, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है। भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा व्यय की जाती है पेट्रोलियम पदार्थ के आयात पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे विश्व में स्वर्ण का सर्वाधिक खपत वाला देश है। विश्व में स्वर्ण का सर्वाधिक खपत वाला देश बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत। अगला क्वेश्चन देखेंगे हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है। हिंदू वृद्धि दर संबंधित है राष्ट्रीय आय से। अगला क्वेश्चन देखेंगे अमेजन नदी किस महाद्वीप में बहती है। अमेजन नदी जो है ये बहती है आपके दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारतवर्ष का प्रथम हाइड्रो पावर कौन सा है। देखिए भारतवर्ष का प्रथम हाइड्रो पावर है इनमें से कर्नाटक स्थित शिवा समुद्रम। अगला क्वेश्चन देखेंगे फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है शैवाल का। अगला क्वेश्चन है टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है।
टिक्का रोग का संबंध है किससे? मूंगफली से। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 33.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीबायोटिक्स अधिकांश प्राप्त होते हैं। एंटीबायोटिक्स जो होते हैं ये अधिकांश प्राप्त होते हैं जीवाणुओं से। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा होकर गुजरती है 180 डिग्री से। अगला क्वेश्चन है किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है कहलाती है? तो देखिए ये रेखा आपकी क्या कहलाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सह भूकंप रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो देखिए विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका माउंट कोटोपैक्सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? तो देखिए इनमें से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय जो थे ये ग्रह मानते थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सूर्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे डायमंड रिंग की घटना होती है। डायमंड रिंग की जो घटना होती है ये सूर्य ग्रहण के दिन होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है बांगर। अगला क्वेश्चन देखेंगे भील जनजाति भारत में सर्वाधिक पाई जाती है। भील जनजाति भारत में सर्वाधिक मध्य प्रदेश राज्य में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत में सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है आपका मेघालय राज्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? नासिक स्थित है आपके किस नदी के तट पर? बताइए जिन लोगों को आंसर आ रहा है जल्दी से कमेंट सेक्शन में। देखिए नासिक स्थित है आपके गोदावरी नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत वर्ष में हुई थी? द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी वर्ष 1939 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे उस देश का नाम बताइए जहां पहली औद्योगिक क्रांति हुई थी? उस देश का नाम है ग्रेट ब्रिटेन जहां पर पहली औद्योगिक क्रांति हुई थी। आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ आप सभी लोग इस सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी लोगों के लिए ही यहाँ पे प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए जा रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। काफ़ी मेहनत से आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट बनाए गए हैं स्टडी विद एम के द्वारा। तो आप सभी लोगों को स्टडी विद एम को सपोर्ट करके थोड़ा सा इसे शेयर जरूर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये आपका प्रैक्टिस सेट पहुंच पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्ष 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो देखिए बरेली विद्रोह जो हुआ था ये 1857 में हुआ था और उस समय इस विद्रोह का नेता बताना है कौन था? तो खान बहादुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन वर्ष 1907 में हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी डॉक्टर रास बिहारी घोष के द्वारा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन देखेंगे सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक थे इनमें से कौन? दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन देखेंगे ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो देखिए ऋग्वेद का ये मंडल है 9वां मंडल जो कि पूर्णतः सोम को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे शेरशाह कालीन प्रशासन में कानूनगो का काम था? तो देखिए शेरशाह कालीन प्रशासन में कानूनगो का जो काम था वो क्या था? भूमि संबंधी रिकॉर्ड को रखना था। अगला क्वेश्चन देखेंगे विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बना था वर्ष 1976 में। अगला क्वेश्चन है निकिता की मां के भाई का बेटा सुरेश है। सुरेश का निकिता से क्या संबंध है ये बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ममेरा भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे यदि माइनस को प्लस और आपके इनटू को माइनस कहा जाए तो व्यंजन की गणना करें। तो यहाँ पे व्यंजन की गणना कर लेनी है। यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे व्यंजन दिया गया है तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 75। अगला क्वेश्चन है दी समरूपता के आधार पर नहीं दिया गया शब्द अक्षर या शब्द
युग्म अक्षर युग्म ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए शब्द अक्षर युग्म एक दिया गया है ज्वार भाटा समुद्र का आपको, और यहाँ पे जो नहीं दिया गया है क्वेश्चन मार्क जहाँ पे है, तो नदी के साथ उसका क्या युग्म बनेगा उसका चयन कर लेना है दिए गए ऑप्शन से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतर प्रवाह। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा अंतर प्रवाह और नदी। तो ये आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में किस वर्ष पर्यटन वर्ष घोषित किया गया। तो देखिए उत्तराखंड राज्य में किस वर्ष को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया। करेक्ट आंसर है 2015 को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। तो देखिए क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग उत्तराखंड का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है कौन सा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे केदारनाथ वन्य जीव विहार। इसका क्षेत्रफल कितना है आप कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, घपला देवता की पूजा किस जनजाति द्वारा की जाती है। घपला देवता की पूजा की जाती है भूटिया जनजाति के द्वारा। अगला देखेंगे, उत्तराखंड में स्थित कामेट शिखर की ऊंचाई है। देखिए उत्तराखंड में स्थित कामेट जो पर्वत शिखर है इसकी हाइट बतानी है, तो 7,756 मीटर इसकी हाइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अल्मोड़ा मुद्राएं संबंधित हैं। अल्मोड़ा मुद्राओं का संबंध है किससे, कुनिंद राजवंश से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड का सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। तो देखिए उत्तराखंड का सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला बताना है, तो ये जिला है आपका कौन सा जिला। करेक्ट आंसर हो जाएगा उधम सिंह नगर। अगला क्वेश्चन है, वृथी जलप्रपात स्थित है। वृथी जलप्रपात स्थित है पिथौरागढ़ जिले में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में कौन सा एक वन प्रकार नहीं पाया जाता है। तो देखिए उत्तराखंड में नहीं पाया जाता है उष्ण सदाबहार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पलेठी सूर्य मंदिर स्थित है। पलेठी का जो सूर्य मंदिर है ये स्थित है आपके हिंडोला खाल में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस जिले में देवभूमि मौम संग्रहालय स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए देवभूमि मौम संग्रहालय स्थित है आपका कहाँ पर। करेक्ट आंसर हो जाएगा देहरादून में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी किस राज्य में अवस्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी स्थित है आपके कहाँ पर, उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस त्योहार के मामले में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया और पत्थर फेंकने की प्रथा को फूलों और फलों को फेंकने में बदल दिया। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का देवी धुरा उत्सव। ये देवी धुरा जो उत्सव है पहले यहाँ पे पत्थरों के द्वारा युद्ध किया जाता था और इस प्रथा को फूलों और फलों को फेंकने में बदल दिया गया उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के द्वारा। तो ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 1922 ईस्वी में बैरिस्टर मुकुंदीलाल ने तुर्की के युवा तर्क आंदोलन से प्रभावित होकर किस मासिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का तरुण कुमाऊं। अगला क्वेश्चन है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी आपके 23 जनवरी 1939 को। कहाँ पर हुई थी टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना, ये आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगला देखेंगे, कत्यूरी काल में प्रभावतार कौन थे। देखिए कत्यूरी काल में प्रभावतार थे भूमि की नाप करने वाले अधिकारी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कालू मेहरा का संबंध किस जनपद से है। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा चंपावत से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूनेस्को द्वारा फूलों की घाटी को विश्व धरोहर घोषित किया गया, कब किया गया ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2005। अगला क्वेश्चन है, छांगलेस की प्रशस्ति प्राप्त हुई है। छांगलेस की प्रशस्ति प्राप्त हुई है लाखा मंडल से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू की गई थी वर्ष 1874 से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिमज्योति फाउंडेशन देहरादून का उद्देश्य है। हिमज्योति फाउंडेशन जो कि देहरादून में स्थित है और इसका उद्देश्य है मेधावी छात्रों की उत्तम शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से लाल कुर्ती बाजार स्थित है। लाल कुर्ती बाजार स्थित है आपके कहाँ पर, रानी खेत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के उच्च
हिमालयी चरागाहों को जाना जाता है? उत्तराखंड के उच्च हिमालयी चरागाहों को जाना जाता है बुग्याल के नाम से। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट स्थित है? उत्तराखंड में सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट ये स्थित है आपके सेलाकुई में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केदारखंड में गोपेश्वर का नाम वर्णित है? केदारखंड में गोपेश्वर का नाम गोस्थल वर्णित है। अगला देखेंगे, उत्तराखंड में ऐपण संबंधित है? उत्तराखंड में ऐपण संबंधित है भित्ति चित्रण एवं धरातल चित्रण दोनों से। तो ए और बी यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, कुमाऊं में राजकर के अतिरिक्त सयानों व थोकदारों को दिया जाने वाला जो कर है वो क्या कहलाता था, ये बताना है। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे दस्तूर। अगला क्वेश्चन है आपका, गढ़वाल के किस शासक ने सर्वप्रथम अपने नाम के साथ शाह उपाधि धारण की थी? गढ़वाल का ये शासक था बलभद्र शाह, जिसने सबसे पहले अपने नाम के साथ शाह की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ? उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ था वर्ष 1815 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं की चित्रकला पुस्तक के लेखक हैं? कुमाऊं की चित्रकला इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर यशोधर मठपाल। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान स्थित है? उत्तराखंड में राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान ये स्थित है लाल कुआं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान करें, सुमेलित कूट से सही उत्तर चुनें। तो देखिए यहाँ पे सूची फर्स्ट में परियोजनाएं दी गई हैं, सूची सेकंड में आपको नदियाँ दी गई है। तो कौन सी परियोजना किस नदी से संबंधित है, इसका सही आंसर सबसे पहले लगा लेते हैं। तो देखिए खटीमा जो परियोजना है इसका संबंध है शारदा नदी से। चीला परियोजना जो है इसका संबंध है किससे? चीला परियोजना का संबंध है गंगा से। छिब्रू परियोजना का संबंध है टोंस से। ढालीपुर परियोजना का संबंध है यमुना से। तो इस हिसाब से करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा शेप या भ्रंश रेखा लघु हिमालय को महान हिमालय से पृथक करती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर मुख्य सीमांत भ्रंश या शेप। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मार्च 2016 को अंतर्राष्ट्रीय पैरा ग्लाइडिंग प्रतियोगिता का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? तो ये स्थान था आपका पिथौरागढ़। अगला क्वेश्चन है, काशीपुर में बाला सुंदरी देवी मंदिर पर यह मेला होता है? काशीपुर में स्थित है बाला सुंदरी देवी मंदिर और यहाँ पर किस मेले का आयोजन किया जाता है? चैती मेले का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस ग्रंथ में गढ़ नरेश श्याम शाह को मुगल बादशाह द्वारा एक घोड़ा व हाथी प्रदान करने का उल्लेख मिलता है? तो ये ग्रंथ है तुजुक ई जहांगीरी। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हरिदत्त कापड़ी किस खेल से संबंधित है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे बास्केटबॉल। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड की कुल जनसंख्या है 1,86,292 है। तो 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? उत्तराखंड के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे कौन? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर आर के धर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंचाचूली शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? पंचाचूली शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई है 6,904 मीटर। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटलिदून स्थित है? तो देखिए पाटलिदून स्थित है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। तो ये रहा आपका 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट, जो कि वीडियो एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। आपको आज का ये प्रैक्टिस सेट कैसे लगा कमेंट सेक्शन में, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सेशन आप लोगों ने शेयर नहीं किया तो जल्दी से इस प्रैक्टिस सेट को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।